So, in this lecture, we are going to start the studying about the human history. अभी तक हमने क्या किया, हिस्ट्री को ज्योग्राफी के रिलेशन में पढ़ के देखा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ लिए कि हमारे सोर्सेज क्या हैं, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फॉरेन अकाउंट्स. तो हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसका कर लिया, हिस्ट्री का कर लिया. अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हम किसको पढ़ेंगे, कौन से फेज को पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक. किसको पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक फेज को. अब मैंने क्या बताया था, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है. प्री हिस्ट्री मतलब वैसा हिस्ट्री जहां पर हमें कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. क्या नहीं मिलते हैं, रिटर्न. क्या हमें कोई भी रिटर्न क्या मिलेंगे, एविडेंस नहीं मिलते हैं. तो हम किस पे भरोसा करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे. मैंने आपको पहले ही बताया था किस पे भरोसा करते हैं, आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है कि मटेरियल्स का मतलब हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिला है हम उसके मदद से हम हिस्ट्री को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं. तो हम उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री. तो अब हमने ये पढ़ लिया. अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे हिस्ट्री को. अब हमने हिस्ट्री में हम पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, तो जो ह्यूमन है, हम क्या बोलते हैं 2.5 मिलियन ईयर अगो. मतलब क्या हुआ था कि जो हमारे एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर से दो ब्रांच हुए. एक जो हो गया ह्यूमन में और एक क्या हो गया, एप लाइक स्ट्रक्चर. एप मतलब जो एंसेस्टर थे उनसे हम क्या ह्यूमन अलग हो गए, और एक जो क्या थे, एप लाइक स्ट्रक्चर जो मंकी थे वो हो गए. तो हमारा इवोल्यूशन किधर हुआ, ह्यूमन में, और यहां भी जो इवोल्यूशन इनका चलता रहा. तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन को, ये ऐसा हो गया. देखिए क्या क्या चेंजेस आए, बायोलॉजिकल चेंजेस भी हुए और क्या चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस भी हुए. बायोलॉजिकल मतलब क्या हुआ, जो ब्रेन का साइज है वो क्या हो गया, हमारा बढ़ गया. उसका हम क्या देते हैं, बाइपेडल मतलब दो पैर पे हम चलने लगे. तो ये सब क्या था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ. तो हम इसमें नहीं जाएंगे. हमें क्या करना है, हिस्ट्री के सेंस में हम क्या करते हैं, अब हमने हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट है ह्यूमन, जब से हमने ह्यूमन को पढ़ना शुरू किया तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे हिस्ट्री को थ्री फेज में. कैसे, 3 फेज में डिवाइड करते हैं हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए. तो देखिए क्या क्या होता है. हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज. क्या पढ़ेंगे, स्टोन एज. देन हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज. फिर हम क्या पढ़ेंगे, आयरन एज. ये 3 एज हमने क्या किए, डिवाइड कर दिए. हमने पास्ट को पढ़ने के लिए, ह्यूमन पास्ट को पढ़ने के लिए हमने क्या डिवाइड कर दिया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज. अब देखिए हम फिर क्या करते हैं, स्टोन एज को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. फिर से बोलता हूं मैं, हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, फिर हम क्या बोलेंगे, मेसोलिथिक, और हम क्या बोलेंगे, नियोलिथिक. इस पे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को डिवाइड कर लेंगे. अब देखिए लिथिक जो वर्ड है वो कहां से आया, लिथोस. एक ग्रीक वर्ड है, कहां से आया, लिथोस, जिसका मतलब क्या होता है, स्टोन. तो पैलियो मतलब होता है ओल्ड, तो इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज. फिर क्या है, मेसो मतलब मिडिल हो गया, और नियोलिथिक मतलब हो गया न्यू. तो हमने क्या किया, स्टोन एज को 3 में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक. अब देखिए हम पेलियो को क्या करते हैं, पेलियोलिथिक को हम पेलियोलिथिक को भी 3 में डिवाइड करते हैं. कैसे कैसे, हम बोलते हैं लोअर, फिर हम बात करते हैं मिडिल का, फिर हम क्या बोलते हैं, अपर. फिर से हम रिवाइज करते हैं. हमने हिस्ट्री को जब पढ़ना शुरू किया तो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में हमने डिवाइड किया. स्टोन एज को हमने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में डिवाइड किया, और फिर पेलियोलिथिक को हमने 3 में डिवाइड किया. किसमें, लोअर, पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर. अब हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे हर एज को. जैसे हम क्या करेंगे, पेलियोलिथिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पेलियोलिथिक में हम क्या स्टडी करेंगे, लोअर, मिडिल और अपर. फिर हम क्या जाएंगे, मेसोलिथिक एज में जाएंगे. तो हम इस लेक्चर में अपने स्टडी को पेलियोलिथिक के तीनों एजेस को पढ़ेंगे, लोअर, मिडिल और अपर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. देखिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है, इसलिए मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पहले लेक्चर्स में बिल्ड कर दिया. तो जो प्री हिस्ट्री जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स है क्या हुआ था, प्री हिस्ट्री का कहां से आया. सर जॉन लबॉक, इन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, और उस टाइम को रिलेट करके उन्होंने क्या किया, पहली बार किसका इवोल्यूशन किया, प्री हिस्ट्री का. किसका किया, प्री हिस्ट्री का. हम उन्होंने टर्म यूज किया किसके बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में. तो देखिए प्री हिस्ट्री में क्या हुआ, सर जॉन लबॉक ने दिया, और प्री हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में उन्होंने 2 ही एज बताए,
क्या बनाया, पेलियोलिथिक, और एक क्या बताया आपने, नियोलिथिक। मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, सर जॉन लेबॉक ने पेलियो और नियोलिथिक के बारे में ही बताया था। फिर उन्होंने क्या किया, बीच में एक टर्म ऐड किया जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक। फिर बाद में क्या ऐड हुआ, मेसोलिथिक। और फिर हमने क्या किया, उन्होंने पेलियो को डिवाइड किया लोअर, मिडिल और अपर से। प्री हिस्ट्री का कैसे इन्वेंशन हुआ, कि क्या हुआ, कुछ हमें टूल्स मिले, प्रिमिटिव स्टोन टूल्स मिले, किसके साथ, जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके साथ, उनके बोन्स के साथ हमें मिले। कहां पर मिले, हमें यूरोप में मिले। और उसके स्टडी कहां किया गई, रॉयल सोसाइटी एट लंदन, नॉर्दर्न यूरोप में उन्हें स्टडी किया। तब सर जॉन लॉबक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्री हिस्ट्री वर्ड का यूज किया था। तो हमने ये जान लिया, हमने इसकी जरूरत नहीं है पर हमने अपने नॉलेज के लिए इसे जान लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को पेलियोलिथिक से। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए, अब जब हम पेलियोलिथिक की बात करते हैं, मैंने बताया लिथोस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्टोन, और पेलियो मतलब ओल्ड। अब देखिए क्या होता है कि इंडियन कंटेस्ट में हम क्या करते हैं, लोअर पेलियोलिथिक को, जैसे मैंने बोला पेलियोलिथिक में लोअर, अब लोअर में भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट इसके डिवाइड करते हैं। जो पहला स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं सोनियन कल्चर, सोनियन पेबल स्टोन कल्चर। और दूसरा जो कल्चर होता है हम बोलते हैं पेनिनसुलर, द पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लीवर ट्रेडिशन। मतलब हमने क्या किया, फिर से पेलियोलिथिक को 3 में डिवाइड किया। मैं रिपीट करता हूं, लोअर, मिडिल, अपर। अब लोअर को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, सोनियन पेबल स्टोन कल्चर टूल कल्चर में पढ़ेंगे, और पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लीवर ट्रेडिशन में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जो पढ़ना शुरू किया पेलियोलिथिक को, तो हमें कहां से क्या मिलता है, डाटा या मटेरियल जो हमारे गैदर होते हैं वो कौन से जगह से हमें मिलते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेलियोलिथिक को 2 प्रिंसिपल टाइप्स में पढ़ेंगे। क्या मैंने बोला, 2 प्रिंसिपल टाइप्स। किस में पढ़ेंगे, 2 प्रिंसिपल टाइप्स। मतलब जो हमारे पेलियोलिथिक साइट्स हैं वो कैसे होते हैं, एक तो होता है ओपन और एक होता है केव। ओपन एयर मतलब क्या होगा कि वैसे साइट जो हमें कहां मिलेंगे, जो पेलियोलिथिक के साइट हैं वो ओपन एयर होंगे। मतलब ऐसे साइट्स जहां से हमें जो टूल्स मिलेंगे, स्टोन टूल्स, वो क्या होंगे, स्मॉल रिवर या फुट हिल्स में। फुट हिल्स कहां, हिल्स रेंज के फुट हिल्स में। मतलब कि ओपन एयर मतलब होगा जो मटेरियल्स टूल्स जो भी हमें मिल रहे हैं उनका लोकेशन कहां है, ओपन, मतलब कोई रिवर के, स्मॉल रिवर, बिग रिवर के किनारे होंगे, और फुट हिल्स के पास होते हैं जो टूल्स, हम उसको बोलते हैं ओपन एयर। अब जो केव्स में होते हैं, केव्स में जो रॉक स्ट्रक्चर जो होगा, केव्स कहां होंगे, जैसे कि कोई नेचुरली केव्स हैं। पहले जो एंशिएंट टाइम में क्या था, जो लोग हम हंटिंग गैदरिंग करते थे तो रहने के लिए हम क्या करते थे, केव्स बनाते थे, गुफा बोल सकते हैं। तो उस केव्स से हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स को जब हम निकालेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, केव्स और रॉक शेल्टर्स। केव्स और रॉक शेल्टर, केव्स और रॉक शेल्टर बोलते हैं। इसके एग्जांपल कहां मिलेगा, भीमबेटका, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और हम क्या बोलते हैं, कर्नूल्स केव्स, ये कहां है, आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं किसके, केव्स के, और एक होता है ओपन एयर का। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिया किसके बारे में, पेलियोलिथिक के बारे में। अब हम क्या करते हैं, लोअर पेलियोलिथिक में दोनों कल्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बार बार हम रिवाइज करते चलेंगे कि हम भूले ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैं यहां से लिख देता हूं, स्टोन एज। अब हमने क्या किया, स्टोन एज को किस में डिवाइड किया गया, पेलियोलिथिक, फिर हमने बोला मेसोलिथिक, फिर हमने बोला नियोलिथिक। अब फिर हमने पेलियोलिथिक को किस में किया, लोअर, मिडिल एंड देन अपर। अब फिर हमने लोअर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, सोनियन कर दिया, और हमने क्या बोला, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, सोनियन क्या लिख सकते हैं हम इसको, पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लेवर्स।
और हमने बोलिया इसको सोनियन पेबल स्टोन या टूल ट्रेडिशन। हमने फिर क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, पेबल टूल ट्रेडिशन बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोनियन पेबल टूल ट्रेडिशन, और इसको बोलते हैं द पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लेवर टूल ट्रेडिशन। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों कल्चर को पहले पढ़ते हैं लोअर में, सोनियन पेबल स्टोन और पेनिनसुलर हैंड एक्स, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला मैं नंबर डाल देता हूं फर्स्ट और मैं सेकंड। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो ये सोनियन पेबल स्टोक है, तो देखिए सोन वैली के किनारे, मैं बताता हूं, देखिए सोन जो वर्ड आया है SOAN, ये किसका सिस्टम है, इंदस के पास का सिस्टम है। जब हम इंदस रिवर को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे पहले थे, देखिए सोन जो रिवर सिस्टम है वो अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, क्योंकि हम जो इंदस के जो एरिया है पहले, वो किसका एरिया है, जो मैक्सिमम पोर्शन कहाँ जा रहा है आपका, पाकिस्तान से है। तो ये पाकिस्तान जो पंजाब में जो पाकिस्तान गया है वहां पर क्या है, सोन। तो यहां पर दो साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स थे जिनका नाम था HD टेरा और क्या था, TT पैटरसन। फिर से बोल रहा हूं, कैम्ब्रिज, ये था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और एक थे आपके येल यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आपके HD टेरा थे, और इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया, क्या स्टडी किया, इस सोनियन कल्चर के बारे में। उन्होंने क्या किया, 5 टेरेसेस ऑफ ये सोन जो कल रिवर था या सोन जो नदी के किनारे, उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिशन को पाया। तो कैसे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टडी किया 5 टेरेसेस। देखिए अब टेरेसेस क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं। अब क्या है, मान लीजिए एक रिवर सिस्टम, ये मान लीजिए एक प्लेन है, यहां से क्या हो रहा है, रिवर आ रही है। अब देखिए यहां पर टेरेस ऐसे, समझ रहे हैं, ये क्या है, एक लेवल हो गया, ये टेरेस एक हो गया, ये टेरेस हो गया, एक टेरेस ये हो गया, इधर भी क्या है एक, तो ये क्या हो गया आपका टेरेस हो गया। तो यहां पर उन्होंने 5 टेरेसेस जो हैं किसके, जो ये सोनियन जो सोन रिवर सिस्टम है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर सिस्टम है, उसके पास का ये एक सिस्टम है। उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी की और उन्होंने टूल्स निकाले, पेबल के टूल्स थे, जो पेबल उसके वन साइड, मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया था, जो टूल्स मिले, अब हम उस टूल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये पाया, HD टेरा ने और TT पैटरसन ने जो सोनियन कल्चर का उन्होंने डिस्कवरी किया, उन्होंने टूल्स को किया। वो टूल्स कैसे थे, पेबल मतलब स्टोन के टूल्स थे, मतलब उनको वन साइडेड, मतलब एक एज जो पैरेलल एज है उसमें हम कटिंग करके टूल्स बना सकते हैं। तो साइड उन्होंने क्या किया, टूल्स बनाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या देखा कि फ्लेकिंग, मतलब बाय मेथड ऑफ फ्लेकिंग। अब हम पढ़ लेते हैं स्टोन एज में कि हम टूल्स को कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया, सोनियन में आप समझ गए आप क्या हुआ, HD टेरा इन्होंने क्या किया, एक कल्चर बनाया, जो उन्होंने टूल्स लाया, उस टूल्स को कैटेगराइजेशन किया और उन्होंने बोला ये किसके हैं, लोअर पैलोलिथिक से बिलोंग करते हैं। तो देखिए अब हम टूल्स को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पहले स्टोन टूल्स को पढ़ लेते हैं होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई लार्ज पीस ऑफ स्टोन है, मैंने क्या बोल दिया, ये स्टोन है। अब क्या करता हूं मैं, इंटेंशनली इस स्टोन को क्या करता हूं, 2 और मोर पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए 2 और मोर पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो जो ये पार्ट्स में डिवाइड होगा, मान लीजिए बड़ा है, तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो सबसे बड़ा लार्जर पोर्शन होगा, लार्जर, उसको मैं क्या बोलता हूं, कोर। और इससे मैं जो टूल बनाऊंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कोर टूल। क्या बोलूंगा, कोर टूल बोलूंगा। और जो छोटे छोटे पोर्शंस बच जाते हैं, मैंने जब इसको डिवाइड किया इंटेंशनली, जो छोटे छोटे पोर्शन बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स। क्या बोलते हैं, फ्लेक्स। और इससे जो टूल बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक टूल्स। मतलब जो छोटे पोर्शंस होंगे, जब मैं कोई टूल्स को बना रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक बोलते हैं। और जो बड़े जो पोर्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं कोर, और उससे जो टूल बनता है हम उसको बोलते हैं कोर टूल बोलते हैं। तो सोनियन कल्चर में उन्होंने क्या किया, जो टूल पाए वो पेबल के थे, मतलब स्टोन पत्थर से ही बने थे, उनके वन साइडेड कोई डबल साइडेड भी क्या थे, उसमें फ्लेकिंग टूल बनाया गया था, मतलब उसको छिल के अलग अलग टाइप के डिजाइन के टूल बनाए गए थे। तो ये इनकी स्टडी थी। उन्होंने कल्चरल और जो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ के इन्होंने जो उसका नाम दिया उसको बोल दिया सोनियन पेबल टूल ट्रेडिशन बोल दिया। अब देखिए, जब पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लेवर टेक्निक, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब हम डीप में आगे पढ़ते हैं। तो हमने पहले इसको समझ लिया। अब देखिए, हमने पहले टेक्निक को तो पढ़ लिया, अब हम बोलते हैं एक्यूलियन
टूल ट्रेडिशन, हम क्या बोलते हैं, एक्यूलियन कल्चर ट्रेडिशन। मतलब एक्यूलियन ट्रेडिशन में क्या होता है, एक्यूलियन मतलब होता है हैंड एक्स, मतलब कि इस समय में हम क्या करते हैं, हैंड एक्स मतलब जो एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी को बोलते हैं, तो हम हैंड का जो ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई टूल है पॉइंटेड, हैंड से हम इसको पकड़ सकते हैं और हम उसको एक्स की तरफ काटने के लिए ये सब के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम उस ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं, एक्यूलियन ट्रेडिशन बोलते हैं। तो इसमें हम क्लेवर बनाते हैं, जो टूल्स हैं इसमें क्या होते हैं, क्लेवर्स। क्लेवर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो नाइफ है मान लीजिए, तो हम स्टोन से तो कैसे बनाएंगे, ये बड़ा पोर्शन रेक्टेंगुलर शेप है और ये शार्प होगा जिससे हम क्या कर सके, काट सके। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो नाइफ लेते हैं उसका जो रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है स्टोन से बनाएंगे तो ये पोर्शन क्या होगा, इनलार्ज होगा, तो हम इसको बोलते हैं क्लेवर बोलते हैं। तो इस ट्रेडिशन में हम क्या करते हैं कि एडवांस टूल हो गए, जो इससे इस कल्चर में जो टूल मिले थे, जब हम इसमें आएंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये एडवांस टूल तो है, क्या है, ये एडवांस तो है, पर उसके साथ साथ इसमें सिमेट्री भी है। मतलब जो इसकी शेप होगी उसमें जो सिमेट्री होगी वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, तभी हम क्या करेंगे, इसका कैटेगराइजेशन करेंगे। तो देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कौन से टूल को यूज करके इसको बनाते थे, मतलब कौन से स्टोन को यूज करते थे। तो हम बोलते हैं क्वार्ट्जाइट, ZIT, और हम बोलते हैं जहां ये नहीं मिलेगा वहां पर हम बोलते हैं लाइमस्टोन। मतलब इन दोनों का यूज करके क्वार्ट्जाइट और क्या बोल सकते हैं, लाइमस्टोन टूल्स का, इसका यूज करके हम इसको क्या करते थे, बनाते थे, इसको टूल्स को बनाते थे। तो देखिए अब इसके हम लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कहां कहां हमें मिलता है। तो हम जब सोनियन की बात करेंगे तो ये ट्रेडिशन हमें कहां कहां मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं इसको हरियाणा में सिरसा जो रीजन है, कहां, सिरसा घाघर जो वैली जो रीजन है वहां पर हमें क्या, हरियाणा में वहां ये मिलेगा। ब्यास और बनगंगा जो हमारा वैली है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, वहां ये मिलेगा। तो ये जब टूल्स कुछ लोकेशन में हमें यहां पर मिलेंगे। और कहां मिल सकता है, होशियारपुर चंडीगढ़ सेक्टर, यहां पर हमें मिल सकता है। अब जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो बंगाल में, महाराष्ट्र में, ये सब लोकेशन में क्या मिलेगा, बंगाल में मिलेगा और महाराष्ट्र में, ये सब जगह में डिफरेंट लोकेशन में हमें पेनिनसुलर हैंड एक्स क्लेवर जो एर्क्यूलियन कल्चर है ये सब हमें मिलेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो लोअर है तो हम बात कर सकते हैं कि जो लोअर है हमारा कौन, लोअर पैलोलिथिक, वो जो साइट्स है वो कहां कहां है। तो मैं आपको बता सकता हूं, करनूल माता केव बताया था मैंने, गंगानगर हो गया, गंगानगर हो गया, और हम क्या पढ़ सकते हैं आपके भीमबेटका, ये सब लोकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है जहां पर हमें क्या मिलते हैं, लोअर पैलोलिथिक स्टोन एज में हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं। तो देखिए हमारा जो लोअर पैलोलिथिक हम कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं, एज तो है पर देखिए टूल का शेप से हम कैटेगराइजेशन करते हैं। जो लोअर में होगा मैंने आपको बताया, यहां पर जो टूल्स होंगे वो बिग साइज होंगे, इनका साइज जो होगा वो बिग होगा। जो कोर यूज किया जाएगा वो साइज, कोर जो हम यूज करते हैं मटेरियल वो भी क्या है, क्वार्ट्जाइट और लाइमस्टोन यूज करते हैं, और इसमें जो साइज होगा वो बड़ा होगा। जब हम मिडिल में जाएंगे तो साइज क्या हो जाता है इसका, स्मॉल हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, फ्लेक्ड टूल्स यूज करेंगे, मतलब कि ज्यादा कोर का यूज ना करके जब हम डिवाइड करते हैं कोई कोर को छोटे छोटे स्टोन्स में, तब हम इसको बोलते हैं फ्लेक्ड टूल्स, और हम इसको कहां यूज करते हैं, मिडिल में। और अपर में हम क्या करेंगे, सॉ, मतलब मान लीजिए अब जैसे ये जिगजैग सॉ टूथ हो गया, ये सब जो हम टूल यूज करेंगे, ब्लंटेड, ये सब जब टूल करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, अपर में। अपर में उसमें भी एडवांस हो जाएंगे, ब्लंटेड होंगे मतलब ज्यादा शार्प नहीं होंगे, और सॉ टूथ जिगजैग स्ट्रक्चर में होंगे। तो ये सब टूल का हमारा अलग अलग में हम कैटेगराइजेशन करते हैं। तो हमने अभी इस लेक्चर में हम लोअर को ही पढ़ रहे हैं, लोअर में सोनियन और पेनिनसुलर। सोनियन में क्या होगा, मैंने बताया सोन जो रिवर सिस्टम है जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर ये सिस्टम मिला गया, जो HD टेरा और TT पैटरसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और वो क्या थे, HD टेरा वो कहां से थे, येल यूनिवर्सिटी के। उन्होंने क्या किया, टूल्स निकाले और उसको क्या बताया, उसका जो कैटेगराइजेशन किया वो लोअर पैलोलिथिक से किया। पेनिनसुलर में मैंने क्या बताया, एडवांस टूल्स है, यहाँ पर सिमेट्री थी, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ये सब जगह ये मिलते हैं। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, लोअर से। अब मैंने बहुत सारे आपको साइट बता दिए कि क्या क्या साइट हैं जहां पर हमें ये सब मिलते हैं, जो ये टूल्स हैं वो सब मिलते हैं। जैसे पैसरा बिहार में, ठीक है, ललितपुर
ये कहाँ है, झांसी में, जहां पर हमें जो आर्कुलियन जो कल्चर है, आर्कुलियन मतलब क्या होता है, हैंड एक्स टूल्स होते हैं जो एडवांस होते हैं, स्मॉल इन साइज होंगे, वो ये सब जगह में मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, हम बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जिसको हम याद रख सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज तक हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, आपका अपर पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मेसोलिथिक में। तो दिस इज the starting of the Stone Age, where we have categorized the Stone Age into three parts: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and then categorized Paleolithic into three types: lower, middle, upper, and lower into two types: Sonian and Peninsular hand excavator ट्रेडिशन। और हम दो प्रिंसिपल टाइप में पढ़ते हैं, ओपन एयर सिस्टम और रॉक और क्या बोलते हैं, केव्स और रॉक शेल्टर ट्रेडिशन। तो इंडिया में जो मोस्टली हमें टूल्स मिलते हैं वो कौन से शेल्टर्स होते हैं, ओपन एयर, मतलब जो टूल्स हैं, जो हमें जो भी स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, हमारा जो केव से ज्यादा रिलेशन नहीं है, हमारा ओपन एयर जहां स्मॉल रिवर के किनारे, कोई रिवर सिस्टम के किनारे हमारे टूल्स पाए जाते हैं। और देखिए इंडिया में स्टोन टूल्स क्यों मिलेंगे, क्यों, आप जैसे इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो इंडिया के जो लोकेशन में हम ये पाते हैं कि यहां एनिमल्स भी थे, वाइड एरिया लैंडमास भी था, मूवमेंट करने के लिए जो क्या थे, हमारे एनिमल्स भी थे। तो ये जो है एक अच्छा सा हंटिंग गैदरिंग लाइफ क्या इंडियन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहां पर जो भी प्रीरिक्विजिट कंडीशन है लिविंग के वो यहां पर थे, नेचर से भी, और लोगों के लिए स्टोन्स भी अवेलेबल थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ताकि वो अपने टूल्स को बना सके। तो इंडिया में भी क्या हुआ, इस कल्चर का जो है लोअर पैलियोलिथिक का, इसका भी मतलब ये एज भी इंडिया में देखा गया। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।